ठीक है, चलो तो देखो हम लोग लास्ट से मीन पढ़े और अनग्रुप डेटास। अब ये अनग्रुप वर्ड आ गया, देन व्हाट इज ग्रुप्ड। और आई मीन लाइक एक और कैटेगरी मैंने बताया था कि तीन तरह का हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले मैंने बता दिया था। तीन तरह के डेटास के लिए हम लोग मीन मीडियन मोड का स्टडी करेंगे। So we'll now move to the third category, which is when we form a class and then we find mean median mode वैसा। ठीक है, तो बेसिकली ये नीड क्यों अराइज होता है, ये क्लास फॉर्मेशन की क्या जरूरत है और उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर तुम लोग को याद होगा तो लास्ट जो हम लोग एग्जांपल लिए थे मीन फाइंड करने के लिए, हम लोग क्या किए थे, आउट ऑफ 10 मार्क्स एक टेस्ट कंडक्ट किए थे ऐसे क्लास में जिस क्लास का स्ट्रेंथ अराउंड 100 स्टूडेंट या 200 पता नहीं 80 स्टूडेंट्स का शायद था, व्हाटएवर इट वाज, 70 स्टूडेंट्स का था। तो हम लोग वो क्लास टेस्ट कंडक्ट किए थे और फिर हम लोग उसके लिए मीन फाइंड किए थे। तो इट वाज क्वाइट इजी कि हम लोग कैसे मार्क्स को कैटेगराइज किए थे कि 1 मार्क कितने लोगों ने स्कोर किया, 2 कितने लोगों ने, 3 कितने लोगों, ऐसे करके हम लोग मार्क्स को लिख लिए थे और हम लोग को बहुत आसानी से मीन मिल गया था। ठीक है, नाउ सपोज कि हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं ऑफ 50 मार्क्स। जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उस टेस्ट का फुल मार्क्स है 50। ठीक है, 50 and the number of student in class is say 120 students are there, and now we want to know the mean marks of all these 120 students. So how to evaluate this? There is one option कि आप क्या करो, इन सारे स्टूडेंट्स का, ये जो 120 स्टूडेंट्स हैं इन सब का मार्क्स को लिखते जाओ। से किसी का 5 आया होगा, किसी का 25, 30, 34 ऐसे करके मार्क्स आया होगा ना। इन सारे मार्क्स को लिखो, उन सब को ऐड करो, ठीक है, ऑल 120 मार्क्स एंड देन डिवाइडेड बाय 120 एंड यू विल गेट द मीन। दिस इज वन ऑफ द वे, ये कन्वेंशनल वे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मार्क्स फाइंड कर सकते हैं, मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या लग रहा है, मतलब ये 120 डेटास को लिखना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा ना यार, मतलब काम तो एकदम थोड़ा आसान सा वे में होना चाहिए ना। तो क्या हुआ, दिमाग में एक आइडिया आया कि ये जो मार्क्स रिकॉर्ड करना है 120 स्टूडेंट का, इसको ऐसे नहीं रिकॉर्ड करता। ऐसे रिकॉर्ड करने जाएंगे तो बड़ा गंदा सा रिकॉर्ड बनेगा और भाई फिर क्या होगा कि उसको एनालाइज करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बेकार अपने लिए काम और डिफिकल्ट कर लेंगे। तो हम लोग क्या किए, वैसे ही कॉलम बनाए मार्क्स का और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। नाउ सी, सिंस मार्क्स इज लेस, मतलब फुल मार्क्स जो है 50 है पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 है, तो इट वुड बी बेटर इफ वी स्टार्ट मेकिंग समथिंग लाइक दिस कि 1 मार्क्स कितने लोग आया, 2 मार्क्स कितने लोग आया, 3 कितने लोग आया, 4 कितने लोग आया। पर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम लोग ये कंसेप्ट फॉलो करते हैं, इफ वी फॉलो दिस कंसेप्ट, फिर भी हम लोग को 50 डेटास रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। 50 टाइम्स वील हैव टू रिकॉर्ड दिस डेटास कि 1 मार्क्स, इसमें से बहुत सारा ऐसा मार्क्स होगा जो शायद किसी को मिला ही नहीं, मे बी ऐसा हो सकता है। तो फिर यार ये भी थोड़ा सा लग रहा है कि यार 50 डेटा ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, ये भी तो डिफिकल्ट टास्क ही लग रहा है। एंड व्हाट इफ द फुल मार्क्स वाज 100, चलो यहाँ पे 50 लिए, अगर फुल मार्क्स 100 रहता तब क्या ऐसे करके 100 डेटा जैसे रिकॉर्ड करते, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो वही बात हो गया, तब तो 120 डेटा आराम से लिख ले, वही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये तरीका भी काम नहीं आ रहा है। सो देन व्हाट वी डू, तब हम लोग क्या करते हैं, एक आइडिया ये आया दिमाग में कि क्यों ना मार्क्स को ऐसे रिकॉर्ड किया जाए कि 0 से 10 कितने लोगों का आया, ठीक है, एंड देन 10 से 20 कितने लोगों का है, ऐसे क्लास बना दिए। ठीक है, कि ये गैप इफ यू वांट यू कैन कीप दिस गैप टू बी 5 आल्सो, कि 0 से 5, देन 5 to 10, देन 10 to 15 ऐसे भी रख सकते हैं। बट चलो लेट्स से कि हम लोग 20 का गैप रखें, ठीक है, एंड देन 20 to 30, then 30 to 40 and 40 to 50. Now see, तुम लोग के दिमाग में एक कंफ्यूजन आ गया होगा। वो कंफ्यूजन ये आ गया होगा कि आप 0 से 10 बोल रहे हो, 10 से 20 बोल रहे हो, तो 10 किधर जाएगा, whether 10 marks will enter this group or this group, कौन से ग्रुप में काउंट करेंगे हम 10 को। सो एक्चुअली देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है दैट द लोअर बाउंड्री, ये जो है ना, जैसे हम लोग 0 से 10 बोले हैं, ठीक है,
ये 0 से 10 जो बोल रहे हैं तो इसको हम लोग को अलग से स्टडी करते हैं। सी 0 to 10, so this is called lower boundary of the class and this 10 is called upper boundary, ठीक है। so this is lower boundary and that is upper boundary, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि 0 से 10 तक जब हम लोग लिख रहे हैं, और ये क्यों लिख रहे हैं, चाहते तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे ना, 0 to 9 and then 10 to 19, we could have written in this way also। पर सोचो अगर हम लोग डेटा को ऐसे लिखते हैं तो इमेजिन किसी का 9.5 मार्क्स आ सकता है ना, 9.5, हम लोग राउंड ऑफ नहीं कर रहे, हम लोग चलो एग्जैक्ट मार्क्स की बात कर रहे हैं। अगर किसी का 9.5 आया तो 9.5 वाला किस कैटेगरी में जाएगा, इट इज नाइदर एलिजिबल फॉर दिस क्योंकि वो तो 0 से 9 तक कोई ले रहा है, एंड नॉर इट इज एलिजिबल फॉर दिस क्योंकि ये 10 से 19 तक को ले रहा है। तो ये 9.5 वाला किधर जाएगा, इसका तो कोई पहचान ही नहीं रहा यार, इसको तो कोई मतलब वो कौन से कैटेगरी बिलोंग कर रहा है, इसको कोई आइडेंटिटी नहीं रहा, तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं है। दैट इज वाई वी डोंट राइट डेटा इन दिस वे, दैट इज वाई वी डोंट रिकॉर्ड डेटा इन दिस वे। क्या करते हैं हम लोग, वी राइट 0 to 10 एंड देन अगेन 10 to 20 कि कोई भी डेटा छूटना नहीं चाहिए, कोई भी डेटा मिस नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, देखो कि ये 0 to 10 और 10 से 20 लिखने का मतलब क्या हुआ, ये पहले अच्छे से समझ लो। जब हम लोग 0 से 10 बोल रहे हैं तो 0 से 10 का मतलब हो गया कि 0 विल एंटर दिस and it will go up to 9.99999 and so on, not 10. 10 will not be included in this. It will begin from 0 but it will go on up to 9.9999999, but 10 will not be included there. Similarly 10 कहाँ चला जाएगा तब, 10 will go in this category 10 to 20 क्योंकि 10 to 20 में कहाँ से कहाँ तक का डेटा रहेगा, beginning from 10 to 19.9999 and so on, ठीक है। मतलब पॉइंट में भी तो डेटा हो सकता है ना, यहाँ मार्क्स का बात कर रहे हैं तो हो सकता है, चलो तुम लोग आर्ग्यू कर सकते हो कि यार मार्क्स तो नंबर में यूजुअली मिलता है, मतलब इंटीजर ही होता है, पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, नेगेटिव भी होता है क्या, हाँ नेगेटिव इंटीजर भी होता है, पर हाँ देखो मार्क्स भी तो फ्रैक्शन हो सकता है ना, 0.5 0.25 में दे ही सकते हैं मार्क्स, ठीक है। तो फिर व्हाट अबाउट दोस, वी कैन नॉट ओनली टॉक अबाउट काउंटिंग नंबर्स, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग 10 से 20 का मीनिंग क्या हो गया कि 10 will be in this, 10 will be counted in this and it will go on up to 19.999999, बट जैसे 20 आ गया, अगर किसी का मार्क्स 20 है तो वो 20 वाला किस कैटेगरी में काउंट होगा, नॉट इन दिस कैटेगरी, ठीक है, नॉट इन दिस कैटेगरी। सो इफ समवन इज स्कोरिंग 20 तो वो 20 to 30 वाले कैटेगरी में काउंट होगा, 10 to 20 वाले कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। सो याद रखना कि लोअर बाउंड्री जो है, लोअर बाउंड्री उस क्लास में इंक्लूड होता है, पर जो अपर बाउंड्री है, अपर बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करते। अपर बाउंड्री से जस्ट पहले जो भी होगा, से अगर अपर बाउंड्री 10 है तो 9.9999 तक को हम लोग इंक्लूड करेंगे उसमें, ठीक है, बट नॉट 10, 10 विल गो टू द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पहले पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी था कि डेटा को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। वंस वी गॉट टू नो कि कैसे रिकॉर्ड करेंगे और क्या मीनिंग है इन सब चीज का, फिर तो भाई आगे का हम लोग आराम से अब कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। मेन मोटिव हम लोग का है कि मीन कैलकुलेट करना, सो विल कैलकुलेट मीन, ठीक है। ओके, नाउ सपोज वी हैव टू रिकॉर्ड दिस डेटा इनटू दिस क्लासेस, तो फिर क्या होगा, काउंट कैसे करेंगे, देखो ये। तो पहले हम लोग 0 से 10 वाले कैटेगरी में देखते हैं कौन कौन आएगा। 5, यस डेफिनेटली। सो जो आ जा रहा है ना उसको हम लोग क्रॉस मार्क कर लेते हैं विथ से रेड कलर। 5 आ गया, 7 आ गया, दो ठो। 12, नो डेफिनेटली नॉट। 10, will 10 be there? No, 10 will go in the category 10 to 20, it will go in this category, ठीक है, I have said it earlier। 18, no। 17, no। 9.9, yes definitely 9.9 will go here, so 9.9, then again 10 is there, no। 20 will definitely not go, 12.5 will not go, 9.5 yes, 0 yes, so 1 2 3 4 5, तो इस कैटेगरी में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। then we have 10 to 20,
सो 1 2 3 4 5 6 कितना रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Now you will be like, why you have written 20 in this category? 20 should go to the next category. Actually देखो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि टोटल 20 तक ही हो सकता है, मतलब फुल मार्क्स अगर मैं 20 कंसिडर करूँ. आई एम इरेजिंग दिस. तो अगर ऐसा है लास्ट वाले में हम लोग ये इंक्लूड कर देंगे. इसके बाद तो कोई क्लास नहीं है ना. आफ्टर 20 तो कोई क्लास नहीं एग्जिस्ट कर रहे. हम लोग नंबर्स लिख रहे थे फ्रॉम 0 टिल 20, वहीं तक नंबर्स लिख रहे थे ना. देन व्हाट विल डू, ये 20 जो है उसको हम लोग एंड में, एंड वाला जो भी है उसमें इंक्लूड कर देंगे. ठीक है. एंड if this is not the case, like we can also have data from 25 26 27 ऐसे है, तब क्या होगा, there will be a new class 20 to 30 and then 20 will be counted in this one. तब क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और 20 to 30 में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 4 हो जाएगा. ठीक है. सो कीप दिस इन माइंड. अगर लास्ट वाले क्लास का बात कर रहे हैं तो हम लोग जो अपर बाउंड्री होगा उसको भी इंक्लूड करेंगे. ठीक है. और अदरवाइज अपर बाउंड्री विल बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास, मतलब जिस क्लास का वो लोअर बाउंड्री होगा उसमें इंक्लूड होगा. ठीक है. सो आई होप ये रिकॉर्डिंग डेटा वाला कंसेप्ट तुम लोग का क्लियर हो गया हो. ओके. तो हम लोग समझ गए कि कैसे क्लास में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, कैसे डेटा काउंट करके लिखते हैं और ये सब समझ गए हम लोग. अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, वो है कि मीन कैलकुलेट करना. So how we will calculate mean if the data is recorded in this class form. ठीक है. तो उस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअली देखो मीन फाइंड करने के लिए हम लोग 3 तरीका सीखेंगे. ठीक है. टू कैलकुलेट मीन फॉर दिस क्लास ऐसा डेटा विल लर्न 3 ways. इससे पहले जो हम लोग सीखे थे जब अनग्रुप डेटा था वैसा, मतलब वो डिस्क्रीट डेटा रिकॉर्ड करके किए थे हम लोग, उसके लिए भी हम लोग 3 तरीका यूज कर सकते हैं. पर मेनली हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे जब क्लास के फॉर्म में डेटा हो तब ये 3 तरीका यूज करते हैं टू कैलकुलेट मीन. ठीक है. मैं तीनों तरीका का नाम लिख दे रहा हूँ मीन कैलकुलेट करने का. जस्ट लिख लो ये फॉर दिस पर्पस कि हाँ भाई 3 तरीका होता है. फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड. कौन सा मेथड क्या होता है और क्यों यूज करते हैं, आई लेट यू नो एवरीथिंग. सो फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड. देन वी हैव शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट. ठीक है. and the third one we have is step deviation method. तो एक मीन खाली मीन कैलकुलेट करने के लिए, मीन ऑफ दिस क्लास डेटा, मतलब इस तरह के क्लास में जब डेटा रिकॉर्ड किया हुआ है तभी मेनली इसको यूज करेंगे. बाकी केसेस में तीनों तरीका यूज कर सकते हैं हम लोग. जैसे कि जो इससे पहले का क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज किए थे. जब हम लोग f और x को दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो दैट वाज डायरेक्ट मेथड. सिंपली डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके फाइंड करना, दैट इज डायरेक्ट मेथड. These two methods, shortcut method and step deviation method, these two methods are new to us. We'll discuss what are those and how to use them and why to use them. तो हम लोग अभी वो सब पढ़ेंगे. पर पहले हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें. ठीक है. क्लास के फॉर्म में कि कितना स्टूडेंट मार्क्स स्कोर कितना कर रहा है, अकॉर्डिंगली हम लोग लेते हैं रिकॉर्ड और हम लोग डायरेक्ट मेथड से पहले फाइंड करते हैं कि मीन क्या होगा. ठीक है. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड कैसे यूज किया जाता है और सबसे बड़ा बात है कि क्यों यूज किया जाता है, व्हाई टू यूज इट. ठीक है. तो पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. सो सपोज हम लोग जो 50 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट किए थे, फुल मार्क्स जिसमें 50 था. ठीक है. ये रहा. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120 स्टूडेंट्स आर देयर. उसका हम लोग रिकॉर्ड ऐसे ही बनाने गए कि कौन कितना मार्क्स स्कोर किया अकॉर्डिंगली. सो वी बी लाइक कैसे इजीली, अब देखो डेटा कैसे इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं. क्लास में गए एंड वी आस्क्ड देम हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर्ड, या फिर ऑल दोज हु स्कोर्ड फ्रॉम 0 to 10 प्लीज रेज योर हैंड. और कितना इजीली पता चल जाएगा ना, इजीली वी कैन काउंट इट. सारा डेटा एक एक करके ऐसे देख के मेहनत नहीं करना पड़ेगा. हाँ. नाउ यू बी लाइक अगर कोई झूठ बोल दिया तो ये ख्याल सबसे पहले उसके दिमाग में आया होगा जो हमेशा ऐसे क्लास में झूठ बोलता होगा. ठीक है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो चोर एंड चोटास. ठीक है. सो ऐसे आराम से हाथ उठाया भाई एंड वी रिकॉर्डेड वेरी इजीली. बहुत आसानी से डेटा रिकॉर्ड हो गया.
ठीक है, तो से हम लोग रिकॉर्ड करने गए एंड वी फाउंड आउट दैट द डेटाज आर इन दिस फॉर्म से okay, we found this to be the result. ठीक है, there were 120 students and we found is this total 120. Let me count it. 50, 66, 70, 30. Yeah, it's 120. Okay, तो हम लोग जो रिकॉर्ड के डेटा को तो ऐसा कुछ रिकॉर्ड मिला. ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहाँ से मीन फाइंड करना. टू फाइंड मीन फ्रॉम दिस डेटा इज simply what we can say is impossible. You be like impossible बोल रहे हो आप. हाँ भाई, एग्जैक्ट मीन फाइंड करना तो इम्पॉसिबल ही है ना. कैसे इम्पॉसिबल है? क्योंकि हम लोग को ये डेटा क्या बता रहा है कि दिस 18 स्टूडेंट्स स्कोर्ड मार्क्स फ्रॉम 0 to 10, मतलब 0 to 9.9999. ओके, सो दिस 18 स्टूडेंट्स स्कोर्ड मार्क्स फ्रॉम 0 to 9.999999. पर एग्जैक्टली कितना ये बता रहा है क्या ये डेटा? नो, दिस डेटा कांट टेल अस कि हर स्टूडेंट ने एग्जैक्टली कितना स्कोर किया. ये हम लोग को नहीं पता. ये 18 स्टूडेंट जो है वो 0 से 10 के बीच में स्कोर किया, खाली इतना ही बता रहा है, पर वो एग्जैक्टली कितना स्कोर किया है ये नहीं बता रहा. सो इन 18 स्टूडेंट्स का एग्जैक्ट टोटल कितना आएगा ये हम लोग अब कभी पता नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज वो डेटा कभी हमें मिला ही नहीं. हमें तो बस ये डेटा मिला कि भाई 0 से 10 मार्क्स के बीच में 18 लोगों ने स्कोर किया है. तो अब मीन फाइंड करना है तो इन 18 लोगों का टोटल चाहिए. तो इन 18 लोगों का टोटल कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा एक चैलेंज अपने सामने आ गया है. एंड सेम गोज फॉर दिस अदर स्टूडेंट्स आल्सो. लाइक 32 of them scored from 10 till 19.999, but which one of them scored how much? That we don't know. What is their exact total? That we don't know, and we can never determine also. That is why I said it is impossible to find the exact mean from this data. लेकिन अब क्या है कि अब वो डेटा जो था एक्चुअल में फैक्ट जो था वो खो गया, भूल जाओ. अपने पास जो है सो यही है, और यहां से हम लोग जो बेस्ट कर सकते हैं या बेस्ट जो कैलकुलेट कर सकते हैं विल डू दैट. कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ डेटा है तो हम लोग अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं या किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं मीन, वो बस अपने को अब करना होगा इन डेटा को यूज करके. ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम लोग इसके आगे करेंगे इसको. तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है भाई कि एग्जैक्ट मीन तो हो नहीं सकता. तो ठीक है, अंदाजा अंदाजी वाला मीन फाइंड करते हैं. ठीक है, तो अंदाजा अंदाजी वाला मीन कैसे फाइंड करें? ये जो पहले हम लोग बाकी सब बात, पहले इन 18 लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि इनका टोटल मार्क्स हम क्या लें. ऑब्वियस सा बात है कि अगर इन इन 18 लोगों ने, इन 18 के 18 लोगों ने अगर 9.9 भी स्कोर किया हो, 9.9 भी स्कोर किया हो, तो इट विल बी समवेयर क्लोज टू से 180. अगर हर कोई 9.9 स्कोर किया है तो इट विल बी समवेयर क्लोज टू 180. 180 से थोड़ा कम रहेगा. ठीक है, 179.82 कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, सो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये 18 के 18 लोगों ने 0 स्कोर किया हो, तब तो टोटल उनका 0 होना चाहिए. ठीक है, तो कुछ भी है. ये ऐसा भी हो सकता है कि 18 के 18 लोगों ने 1 मार्क्स ईच स्कोर किया हो, तो उनका टोटल 18 आए. ठीक है, सो एनीथिंग कैन हैपन. क्या क्या है टोटल पता नहीं, कुछ आइडिया ही नहीं है. पर हाँ, ये भी हो सकता है यार कि 18 लोगों ने इक्वल मार्क्स स्कोर नहीं किया हो, सब डिफरेंटली स्कोर किया हो. कोई 1, कोई 7, कोई 9, कोई 3, कोई 2. ठीक है, कोई 18. 18 कैसे हो सकता है यार, 10 तक का लिख रहे हैं, भगवान बताओ, कुछ भी बोल दे रहे हैं. ठीक है, कोई 6, इस तरीके से स्कोर किया गया हो. ठीक है, ऐसा स्कोर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना. सो ये भी पॉसिबिलिटी है. तो उनका टोटल क्या होगा, मेन अभी भी क्वेश्चन यही पे है. नाउ यू विल बी लाइक, तब से आप कहानी गोल गोल घुमाए जा रहे हैं, बता नहीं रहे टोटल लेंगे क्या हम लोग. और हम ये गोल गोल कहानी इसलिए घुमा रहे बिकॉज आई वांट यू ऑल टू थिंक कि टोटल क्या ले, व्हाट कैन बी द बेस्ट सिनेरियो. तो बेस्ट सिनेरियो ये दिख रहा है भाई कि जो मिनिमम टोटल आ सकता है, मिनिमम टोटल क्या आ सकता है, 0. और जो मैक्सिमम टोटल आ सकता है, मैक्सिमम टोटल क्या आ सकता है, 180.
कि अगर हर कोई 10-10 स्कोर कर लिया, 10-10 नहीं, 9.999 मैक्सिमम ये, तो हम लोग का जो टोटल है वो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच वाला चीज, इन दोनों का एवरेज पकड़ लेते हैं, इन दोनों का जो एवरेज आएगा उसी को हम अपना टोटल मान लेते हैं। सो 0 + 180/2 कितना आ रहा है, 90 आ रहा है ना, ये 90 को हम अपना टोटल मान लेते हैं। ठीक है, कि हम मान लिए कि 90 इज माय टोटल। ये आप देखो, ये एक एजम्पशन ही हुआ और कुछ नहीं है, श्योरिटी गारंटी कुछ नहीं, एग्जैक्ट आंसर तो फाइंड किया ही नहीं जा सकता यहाँ से, पहले ही बता दिया हूं मैं। अभी जो हम लोग मीन फाइंड करेंगे वो एग्जैक्टली नहीं होगा, अगर हम लोग एग्जैक्ट डेटा कहीं लिखा हुआ हो किसी कॉपी में किसी पेज में, ठीक है, तो वहां का मीन अगर एग्जैक्ट वाला फाइंड करें, उससे ये ऑब्वियस सा बात हम लोग का आंसर मैच नहीं करेगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। पर हाँ, क्या फायदा मिल रहा है, वी आर गेटिंग एटलीस्ट आइडिया कि द मीन विल बी समवेयर क्लोज टू दिस, ऐसा कुछ आइडिया मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये चीज सीख रहे हैं। बाद में देखो, जब तुम लोग और आगे स्टैट्स में और आगे पढ़ाई करोगे, ठीक है, इफ यू गो फॉर हायर स्टडीज, देन यू विल लर्न कि हाँ भाई, कैसे डेटा कितना डेविएट हो रहा है एक दूसरे से, कितना क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं कि हम लोग का जो आंसर है वो कितना % करेक्ट है, मतलब किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। ठीक है, वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो दैट यू विल स्टडी लेटर, लेटर वेरी लेटर स्टेज, बहुत 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 बात। ठीक है, मतलब उतना तक तुम लोग तो शायद पढ़ाई नहीं करेगा, जैसा तुम लोग का हालत दिख रहा है मेरे को। ठीक है, हाँ, तुम लोग से उतना पढ़ाई नहीं होगा। तो फिलहाल हम लोग यही सीख लेते हैं अभी के लिए कि अभी क्या करें। सो देखो 90, तो 90 कैसे फाइंड करें एक्चुअली, सो विल डिफाइन समथिंग कॉल्ड क्लास मार्क, विल डिफाइन समथिंग कॉल्ड क्लास, स्पेलिंग देखने में हम सही से नहीं लिखे होंगे, CLASS क्लास, माय हैंडराइटिंग इज पुअर, आई नो दैट, मार्क, MAR के मार्क, ठीक है, क्लास मार्क। और ये होगा क्या, ये होगा लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री बाय 2, मतलब यहाँ 5। नेक्स्ट वाले के लिए लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री बाय 2, मतलब कि 30/2, 15। ठीक है, इट विल बी 15, सो यहाँ पे 15 सब के लिए क्लास मार्क, हर क्लास के लिए क्लास मार्क क्या होगा, लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री बाय 2। अब जितना का डिफरेंस है ना, जैसे 10-10 का डिफरेंस है ना हर एक में, सी फॉर एवरी क्लास वी हैव दिस गैप ऑफ 10, इसको क्लास साइज कहते हैं। ये जो डिफरेंस है ना 40 to 50, 30 to 40, 20 to 30, ये 10-10 का गैप है ना, इस 10 को हम लोग बोलेंगे कि ये क्लास साइज है। ठीक है, क्लास का साइज है, ये 10-10 का गैप है। ठीक है, तो ये क्लास का साइज जितना उतना तुम ऐड करते जाओ, एंड हर बार तुमको ये लोअर प्लस अपर नहीं करना पड़ेगा, खाली पहला फाइंड किए 5, अब देखो 10-10 का गैप है ना, तो सब में 10 ऐड करते जाओ, मतलब इधर भी +10, इधर भी +10, इधर भी +10, ठीक है, एंड देन इधर भी +10। ठीक है, तो हम लोग ये क्लास मार्क डिफाइन कर लिए, बस दिस इज इट। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो क्लास मार्क है इसको हम लोग xi लिख लेंगे, दिस इज आवर xi नो, लिखे थे ना लास्ट क्वेश्चन में, रिमेंबर, और इसको fi लिख लेंगे। मतलब ये जो क्लास वाला क्वेश्चन था उसको हम लोग किस कैटेगरी में लेके आ गए, लास्ट सेशन में, प्रीवियस सेशन में जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो वाले कैटेगरी में लेके आ गए। एंड देन वी नो हाउ टू फाइंड मीन, क्या करना है, fi into xi फाइंड करना है, fi multiply to xi, so you multiply 18 times 5 is 90, 32 times 15 is I don't know 480, then 25 times 16 is 400, 35 times 34 बहुत मुश्किल हो जाएगा यार, 35 2s are 70, 2s are 140, carry 14, 35 205 and 14 119, okay, and this it will be 900। तो fi into xi फाइंड कर लिए, अब इन सब का समेशन फाइंड करेंगे, समेशन fi xi and then summation fi, which we already know it is 120। ठीक है, and then mean का फॉर्मूला सेम वही, summation fi xi divided by summation of fi, so let's add it and calculate it। okay, so see this is how we calculate it and the answer is 25.5। अब देखो ये मत सोचना कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लास मार्क लिए हैं इन दोनों के बीच वाला इसलिए आंसर भी फुल मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स के बीच का आ गया 25, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम लोग यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा दे, से सपोज वी मेक इट 30
एंड दिस वी मेक इट से 60, तो अपने आप ये इंक्रीज होके अराउंड 34 के आसपास या 33 के आसपास चला जाएगा। ऐसे मैं बता रहा हूँ, इट विल गो ऑन, मतलब एग्जैक्टली 34 नहीं होगा, कुछ वैसा ही होगा, 25 से तो ज्यादा ही हो जाएगा। तो इसलिए ये मत सोचना कि मतलब क्योंकि हम लोग ऐसा अजम्पशन किए इसलिए हमेशा आंसर जो है वो बीच में ही आएगा कि अगर 50 फुल मार्क्स है तो 25, 100 फुल मार्क्स है तो 50, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट डिपेंड्स कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किधर कितना ज्यादा है, ठीक है। इट टोटली एंटायरली डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कौन से क्लास में कितना स्टूडेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस क्लास में ज्यादा स्टूडेंट होगा ऑब्वियसली मीन विल शिफ्ट टुवर्ड्स दैट साइड, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इट, and this method of calculation where we directly multiply fi and xi to obtain the result, to obtain our answer, is called direct method। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिए fi xi को और मीन फाइंड कर लिए, एंड वी गॉट दिस लेंथी कैलकुलेशन, ठीक है। so this is direct method, okay, and now we'll discuss other methods, okay। now ये तुम लोग को लग सकता था यार कि 25.5 इसलिए आया बिकॉज हम लोग ऐसा अजम्पशन करके क्लास मार्क इसके बीच वाला लिए तो आंसर भी मैक्सिमम के बीच वाला आएगा। ऐसा बिल्कुल केस नहीं है। सी वी हैव टेकन न्यू एग्जांपल जहां हम लोग सारा डेटा सेम रखे हैं, वी हैव केप्ट ऑल द डेटा सेम, ओनली वी चेंज दिस लास्ट वन, अर्लियर इट वाज 20 but now we made it 50, and see the answer changed accordingly, and now the answer is 29.4। obviously the number of student also changed, 150। so you might, I mean like this shows कि नहीं यार ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 50 मार्क्स एग्जाम है तो हमेशा मीन 25 के आसपास ही आएगा, ऐसा वो जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ सी यू माइट आल्सो वंडर कि अच्छा यहाँ तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट ही बढ़ा दिए, व्हाट इफ वी वुड हैव केप्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो सेम, लाइक 120 स्टूडेंट्स ही रखते तब क्या होता। सो तुम लोग इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं फिर से वापस से डेटा को चेंज करता हूँ, आई विल मेक इट, यू नो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई विल मेक 120 ओनली। लाइक क्या करते हैं, 30 स्टूडेंट्स कहीं से रिड्यूस कर देते हैं। कहाँ से रिड्यूस करें, देखो हम लोग यहाँ से रिड्यूस कर देते हैं 15, सो वी विल मेक दिस वन 17 एंड लेट्स मेक दिस वन से 19, दोनों में से 15 15 रिड्यूस कर दिए, ठीक है। सो नाउ इफ यू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स it will be 120 only, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, ऐसे में दो डेटा चेंज करना पड़ेगा, 2 बार डेटा चेंज करना पड़ेगा ना। सो व्हाट वी डू इज, एक काम करते हैं, थोड़ा कम चेंजेस लाना पड़े, बस एक ही को चेंज करते हैं। लाइक लेट्स मेक इट 2, 30 स्टूडेंट यहीं से हटा दिए। 30 स्टूडेंट का मार्क्स हम लोग उन लोग का फिर से रीचेकिंग किए, ठीक है, एग्जाम में। तो क्या देखें इन 30 स्टूडेंट्स का कि नहीं यार दे हैव स्कोर्ड between 40 to 50 and I have kept them in class 10 to 20, है गलत बात है यार। तो उन 30 स्टूडेंट्स को हम लोग यहाँ बैठा दिए। सो नाउ सी, नाउ द टोटल इज 120 ओनली। इफ यू, ये 32 नहीं है, मैं इसलिए काट दे रहा हूँ उसको, यहाँ पे 2 आ गए, ठीक है। सो इफ यू ऐड देम नाउ इट इज गोइंग टू बी 120 ओनली, ओके। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 रह गया, ठीक है। बस यहाँ से 30 स्टूडेंट्स हट के इधर आ गए। नाउ सी किधर सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, 40 टू 50 के बीच में। तो ऑब्वियस सा बात है मीन जो है वो इस तरफ ही, जिस तरफ जितना ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा ना वो उस तरफ का मीन उधर ही शिफ्ट करेगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इन दोनों को मिला के 84 स्टूडेंट्स है और बाकी सब में इतना कम स्टूडेंट्स है, लाइक ओनली से 36 स्टूडेंट इन दिस। तो ऑब्वियसली द मीन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस 34। इसका मतलब आई एम अज्यूमिंग, देखो मैं ऐसे ये डेटा को देख के बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब जो मीन जो आने वाला है ना, that is going to be somewhere, you know, greater than 30, obviously 30 के तो ऊपर ही आएगा, rather 35 36 के आसपास आना चाहिए। this is my assumption, I mean like prediction, ठीक है। I am predicting कितना आएगा because of the changes in the data we have made। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से 15 times 2 is 30, तो ये टोटल जो है यहाँ पे ये 30 हो जाएगा। earlier it was 480, now it has become 30, और बाकी तो कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं। लेकिन हाँ टोटल से क्या हो जाएगा, 450 will be reduced, so it was like I don't know how much it was, okay let's add it again।
इरेज कर दिया तो याद नहीं है, ठीक है, विल ऐड इट अगेन। सो 0, 9 plus 5 is 14 plus 3 17 plus 9 26, carry 2, 2 plus 2 4 plus 1 5, 5 plus 4 9, and then we have 2 plus 1 3, so 3960. Okay, so 3960 is the total and the number of students is 120. You add them, नंबर ऑफ स्टूडेंट वाले कॉलम को ऐड करो, 120 आ रहा है। सो 3960 डिवाइडेड बाय 120 एंड यू कैलकुलेट इट, कितना आता है देखो, 12 3s are 36, कैरी 3, 12 एग्जैक्टली 33। सी, तो जिधर ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा ना स्टूडेंट का, मीन उस तरफ शिफ्ट करेगा, ये ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। यहाँ देखो ना 84 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ था, तो ऑब्वियसली मीन विल बी टुवर्ड्स दिस, and looking at this data only I predicted it will be greater than 30 and somewhere close to 35, and see it is around 33 ऐसे ही कुछ है, मेरे को लगा था 34 के आसपास आएगा, 34 35 कुछ ऐसा, पर 33 आया। सो ये आप श्योरली बोल नहीं सकते कि अच्छा 50 टोटल मार्क्स है तो मीन 25 आएगा, अरे नहीं भाई, कुछ भी मीन आ सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स। अभी हम लोग अच्छा एक बात और याद रखना, ये जो मीन कैलकुलेट कर रहे हैं ये खाली मार्क्स और स्टूडेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, इट कैन बी फॉर एनीथिंग। ये जो मीन मीडियन मोड पर, इट कैन बी फॉर एनी डेटा, नॉट ओनली फॉर मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखेंगे तुम लोग स्पेसिफिक हो गया, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट में घुस गया, क्योंकि हम लोग को ये बेटर समझ में आएगा एज आई एम अ टीचर एंड यू ऑल आर स्टूडेंट्स, इसलिए आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस एग्जांपल। ये मत समझ लेना कि मीन इज ओनली फॉर स्टूडेंट मार्क्स, मीन मार्क्स बस बस और कुछ नहीं, मीन का कोई काम ही नहीं, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी चीज का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस कैन बी परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लेयर इन अ मैच, कि कौन कितना रन स्कोर किया है, इट कैन बी किसी कंपनी का शेयर का प्राइस कि किस रेंज में कितना क्या है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी तरह का डेटा, किसी का सैलरी का एनालिसिस इस तरीके से हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है। तो अब चलो होपफुली ये कंसेप्ट तुम लोग का तो क्लियर हो गया होगा कि भाई मीन ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेंटर में आएगा, बिल्कुल वैसा नहीं है, ठीक है। तो नाउ लेट अस कीप दिस ओनली एज आवर डेटा, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही रखते हैं 18 2 16 34 एंड 50, और यहाँ पे आंसर कितना है इसके लिए 33। सो यू ऑल कीप दिस इन माइंड, द आंसर इज 33, एंड नाउ वी लर्न टू डिफरेंट मेथड्स लाइक शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड टू कैलकुलेट मीन। और बात है कि वो क्यों यूज करेंगे, जब मेथड यूज करेंगे तब तुम लोगों को पता चल जाएगा कि वो क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स शिफ्ट टू दैट टॉपिक। ओके, सो ये सॉल्यूशन अपने को पता है, आंसर 33 आना है, वी हैव सीन इट, ठीक है। ओह आई रेज्ड इट। सो अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लोग शॉर्टकट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया fi और xi को, ठीक है। नाउ विल यूज शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट मेथड में क्या डिफरेंट होगा और क्यों यूज करेंगे ये दोनों पता चल जाएगा जब शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, ठीक है। सो हम लोग पहले सीखते हैं शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, ठीक है, एंड फॉर्मूला विल आल्सो मॉडिफाई अकॉर्डिंगली, फॉर्मूला भी मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि तीसरा कॉलम को इरेज कर देंगे, दिस कॉलम विल गेट इरेज्ड, और बाकी का तीनों कॉलम सेम रहेगा, नो चेंजेस इन दैट, दिस थ्री रिमेन सेम। अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, शॉर्टकट मेथड में हम लोग खुद से मीन अज्यूम कर लेंगे कि दिस इज द मीन, मान ली कुछ भी ले सकते हो, 20 50 30 40 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इट इज बेटर इफ वी अज्यूम मीन फ्रॉम दिस क्लास मार्क्स, मतलब आइदर 5 को या फिर 15 को या फिर 25 या फिर 30 या फिर 45, ठीक है। सो हमेशा क्लास मार्क्स से ही सेलेक्ट करना, मैं बोला ना कुछ भी ले सकते हैं, सो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर क्लास मार्क्स से लोगे तो फायदा मिलेगा, ठीक है, तब मेन इसका मोटिव सर्व होगा, शॉर्टकट मेथड को यूज करने का मोटिव तब सर्व होगा, मेन पर्पस। ओके, सो देखो, तो इनमें से किसी एक को अज्यूम करेंगे, देयर आर 5 क्लास मार्क्स, इन 5 क्लास मार्क्स में से किसी एक को हम लोग अज्यूम कर लेंगे मीन, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड अज्यूम्ड मीन। अब दूसरा चीज क्या आ जाता है कि इन पांचों में से जब अज्यूम करना ही है, देन प्रेफरेबली यू शुड अज्यूम द वन व्हिच इज एट द सेंटर, लाइक यहाँ पे 25, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा बोल दिया तो तुम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि व्हाट इफ देयर हैड बीन अनदर डेटा,
तब किसको अज्यूम मीन लेते हैं, 25 या 35, किसको लेते हैं, क्योंकि अब तो सेंटर में दो टो है, अब दो चीज है सेंटर में, तो किसको मीन ले, अज्यूम मीन किसको कर सकते, एनी वन ऑफ देम, नो इश्यूज, you either take 35 or you take 25, does not matter, it does not matter, any one of them, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर इवन नंबर ऑफ ऐसा रहता तो एनी वन ऑफ देम, और जब ऐसा ऑड है तो ऑब्वियस बात है बीच में एक ही होगा, which is this 25, इसको अज्यूम मीन। और ऐसे तुम लोग इसको एन रेक्टेंगल भी कर सकते हो, देखो भाई जब इसको एन सर्कल बोल सकते हैं, तो अगर हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाएंगे तो उसको एन रेक्टेंगल तो बोलेंगे ना, सो हम लोग एन रेक्टेंगल कर रहे हैं, ठीक है। ये वर्ड ऐसे एग्जिस्ट करता है डिक्शनरी में नहीं, आई डोंट नो, बट हाँ ठीक है, एन रेक्टेंगल कर देंगे हम लोग उस चीज को, ठीक है। एंड क्या करोगे साथ ही साथ यहाँ नीचे, बिफोर कैलकुलेटिंग राइटिंग दिस फॉर्मूला ऑफ मीन, we'll write here, let the assumed mean, and then within bracket you give it a name, say a हम लोग नाम दे दिए, कैपिटल ए, मतलब ये जो assumed mean है, ठीक है, इसको हम लोग नाम दे दिया है कैपिटल ए, और हम लोग किसको assumed mean माने हैं, 25 को हम लोग assumed mean ले लिया, ठीक है, डन। अब क्या करेंगे, ऑब्वियसली दिस फॉर्मूला विल चेंज, लेट मी इरेज दिस फॉर्मूला, let me erase it, it will change, now it will no more remain the same, क्यों, क्योंकि हम लोग fi x थोड़ी ना मल्टीप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, अब fi x मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, ठीक है। so let the assumed mean 25, और we'll define new column called di, ठीक है, d for deviation, di, अच्छा ये इसको शॉर्टकट मेथड को हम लोग डेविएशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है, di which will be xi minus a, ठीक है, दिस di will be xi minus a, मतलब कि ये हर एक डेटा से, यहाँ देखो 5 है ना, इस 5 से 25 को माइनस कर दो, तो आंसर कितना आएगा, -20। यहाँ 15 है ना, सो 15 से 25 को माइनस कर दो, क्या आएगा आंसर, -10, तो -10, ऑब्वियसली 10 का गैप है तो देखो ऐसे होते जाएगा, सब से 25 को हर एक डेटा से xi वाले से, जिस xi वाले कॉलम से माइनस करोगे, किसी और कॉलम से माइनस मत कर देना भाई, fi से माइनस कर दिया तो गलत हो जाएगा, देखेंगे फ्लो में गलती में कर दिया और गलती हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो बोलोगे कि फायदा क्या हुआ, एक्चुअली देखो फायदा ये हो गया, तुम सोचो 35 इंटू 34 करना ज्यादा इजी था या 34 मल्टीप्लाई टू 10 करना ज्यादा इजी है, थिंक, ऑब्वियसली मल्टीप्लाइंग इट बाय 10 इज इजियर, सो ये फायदा हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, now will not evaluate fi into xi, what we'll find is we'll find fi into di, ठीक है, fi multiply to di फाइंड करेंगे, ठीक है, करो मल्टीप्लाई, देखो 18 इंटू -20 -360, तो कितना इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखना बहुत इजीली हो जाएगा, 2 इंटू -10 -20, 0 इंटू 16, ये तो 0 हो गया, एक डेटा 0 भी हो गया, 34 इंटू 10 340, देखो 34 इंटू 35 करने में कितना डिफिकल्टी हो रहा था ना, ये कितना आसान हो गया ना। सो द थिंग इज व्हाई वी हैव टू यूज शॉर्टकट मेथड, टू मेक कैलकुलेशन इजियर, कैलकुलेशन इजी हो जाए इसके लिए हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। 15 इंटू 20 1000, इट्स सो सिंपल, इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, देखेंगे गलत हो गया फिर तुम लोग मेरा मस्ती लेगा, ठीक है। सो इट्स सिंपल, कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया। अब क्या करना है, तो भाई अब सबको ऐड कर देना है, ये समेशन ऑफ fi di फाइंड करना है। तो अब इसको भी कैलकुलेशन करने के लिए देखो तरीका क्या हो जाएगा, 340, ये थोड़ा सा छोटा मोटा कैलकुलेट, देखो 340 पॉजिटिव में है, सो 340 और यहाँ से 340 हटा दो, तो बच गया -20 इधर का और -20 इधर का, सो -40 है, 1000 में से -40 कर देते हैं तो 960। सो आइदर यू कैन ऐड ऑल ऑफ देम, कि सारा पॉजिटिव को एक साथ ऐड किए, सब नेगेटिव को एक साथ ऐड किए और फिर इवैल्यूएट करो, या फिर ऐसे ब्रेक करके कर सकते हो जैसे हम की, ये 340 पॉजिटिव में है तो यहाँ से 340 हटा देते हैं, तो यहाँ -20 बच गया, -20 और -20 -40 हो गया, और यहाँ 1000 प्लस में, सो 1000 -40 960, ऐसे भी सोच सकते हो। या फिर हम लोग क्या कर सकते थे कि सारे पॉजिटिव वाले को एक साथ ऐड करो, मतलब दिस 1000 एंड 340 1340 एक साथ ऐड किए, सब नेगेटिव वाले को एक साथ ऐड करो, विच इज -380,
ठीक है, और फिर माइनस कर दो, जैसे भी इवैल्यूएशन करना करो। अब ये समेशन नेगेटिव में भी आ सकता है, ये समेशन जो है नेगेटिव में भी आ सकता है, अगर नेगेटिव वाला ज्यादा रहता तो नेगेटिव में आता, यहाँ पे पॉजिटिव वाला ज्यादा है तो इसलिए पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। सो 960 आया, ओके, सो 960 इज दिस समेशन, ठीक है। now see, now the formula of mean will change. Now the new formula will be mean is equivalent to assumed mean plus summation of fi di by summation of f। भाई ये चीज तो सेम रह गया, वैसे उसमें fi xi था, इसमें fi di हो गया, ठीक है, पर क्या एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ये assumed mean ऐड हो गया इसके साथ। so this is the new formula, this is what we'll use in shortcut method। और shortcut method यूज करने का फायदा क्या हुआ, अपना फायदा ये हुआ कि कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ये मल्टीप्लिकेशन ज्यादा लेंथी नहीं करना पड़ रहा है, इजी कैलकुलेशन हो जा रहा है, बट विल गेट द सेम आंसर। उसमें भी 33 आया था, यहाँ पे भी आंसर 33 आएगा, देखो वैल्यूज बैठा के देखो, 25 प्लस 960 by 120, ये जीरो गेट कैंसिल, 12 8s are 96, सी 25 प्लस 8 33, देखो आंसर सेम आया ना, आंसर सेम आएगा, बस खाली क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ सम ऑफ यू माइट वंडर, नहीं भाई वही सही था यार, इतना कैलकुलेशन के लिए इतना ध्यान में कौन रखेगा। एक्चुअली देखो ऐसा नहीं है, इन एग्जाम या इन बोर्ड एग्जाम यू माइट फेस द सिनेरियो जहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड या डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड मेंशन्ड रहेगा, तब तुम अगर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करोगे तो यू विल नॉट बी मार्क्ड फॉर दैट। तो एक तो मार्क्स के लिए सीख लेना जरूरी है, और दूसरा चीज ये है कि हो सकता है अभी तुम लोग को लगे कि हाँ ये थोड़ा लेंथी हो गया, बहुत कुछ इसमें करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, एक बार समझ लोगे, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर ये ज्यादा इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। व्हेन आई वाज इन क्लास 10 आई आल्सो यूज्ड टू थिंक यार जब डायरेक्ट तरीका तो फिर ये सब क्यों फालतू का ये सब करना, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन आई रियलाइज अरे नहीं यार कैलकुलेशन बहुत आसान हो जा रहा है इससे, यही करना चाहिए, इसमें मिस्टेक होने का चांसेस कम है, जितना ज्यादा कैलकुलेशन उतना ज्यादा मिस्टेक होने का चांस, जितना इजी और कम कैलकुलेशन उतना कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस रिड्यूस हो जाता है। सो दैट इज व्हाई दिस शॉर्टकट मेथड। और अब तो समझ में आ ही गया होगा कि व्हाई स्टेप डेविएशन, टू मेक कैलकुलेशन इवन मोर इजियर, ठीक है, दैट इज व्हाई वी हैव स्टेप डेविएशन मेथड। सो विल डिस्कस दैट नाउ। ओके, सो नाउ स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर स्टेप डेविएशन मेथड व्हाट वी विल डू इज थोड़ा सा और फॉर्मूला को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। और करेंगे क्या, देखो ध्यान से, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जो डी आई है ना, ये जितना भी डी आई है ये सब मल्टीपल ऑफ 10 है। क्यों मल्टीपल ऑफ 10 है, क्योंकि क्लास साइज 10 है, जितना क्लास साइज रहेगा ना, अगर आप देखो अज्यूम मीन यहीं से सेलेक्ट करोगे, अज्यूम मीन ये बीच वाला सेलेक्ट करोगे या इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करोगे, तो हमेशा ये जो डी आई है ना, ये मल्टीपल ऑफ क्लास साइज आएगा, मतलब यहाँ पे क्लास साइज 10 है ना, ये जो डिफरेंस है इसको क्लास साइज बोलते हैं, ठीक है। सो क्लास साइज 10 है तो ये मल्टीपल ऑफ 10 आएगा, अगर क्लास साइज 20 रहता तो ये मल्टीपल ऑफ 20 आता, ठीक है, डी आई। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे उतना कॉमन ले लेते हैं, 10 जो है विल टेक कॉमन फ्रॉम ऑल दिस, तो दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, वो कैलकुलेशन को और इजी कर देगा। तो अब क्या होगा, ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसको फिर से इरेज कर देंगे। नाउ वी विल नॉट फाइंड fi into di, नो, व्हाट वी विल डू इज assume मीन सेम, यहां तक सेम, स्टेप डेविएशन का सॉरी शॉर्टकट मेथड में di फाइंड करते थे ना, वहां तक डिट्टो सेम, कोई चीज नहीं। अब यहाँ एक और चीज लिख लेंगे, क्लास साइज, एंड विल डिनोट इट बाय सी। कितना है यहाँ पे, कोई भी एक क्लास का डिफरेंस निकालो, इसे 40 माइनस 30 कर लो या 50 माइनस 40 कर लो, कोई भी एक का फाइंड कर लो, वो इतना आएगा। सो यहाँ पे क्लास साइज 10 है, सो क्लास साइज इज 10। नाउ वी विल डिफाइन समथिंग कॉल्ड ui, ये सब है कुछ नहीं, बस वेरिएबल्स है, अलग अलग नाम देना ना, इसीलिए ui, जो कि क्या हो जाएगा, di डिवाइडेड बाय c। तो मतलब ये जितना भी di था इन सब में से 10 कॉमन ले लेंगे, तो 10 कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, सबको 10 से डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन और इजी हो जाने का बात है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग fi into di, now we'll find fi multiplied to ui। so -10, नहीं -10 नहीं, -36,
then we have minus 2, 0, 34, and then 50 multiplied to 2, which is 100. अब समेशन ऑफ एफ आई यू आई फाइंड करो. ऑब्वियस सा बात है कि वो 960 नहीं बल्कि कितना आएगा, 96 आएगा. यू फाइंड, यू विल गेट इट एज 96 ओनली. 10 से डिवाइड कर देना सबको, तो समेशन भी 10 से डिवाइड हो जाएगा. तो अब क्या फॉर्मूला में क्या चेंज आ जाएगा, देखो. फॉर्मूला विल बिकम, instead of fi multiplied to di, we'll write fi multiplied to ui, and then we'll multiply that c here into c. ठीक है, into c. This is the new formula. ठीक है. सो देखो अब आंसर कैलकुलेट करते हैं हम लोग. तो क्या हो जाएगा, देखो. 25 प्लस 96 by 120 into 10 कैंसल्ड 8 टाइम्स. देखो आंसर अभी भी उतना ही आएगा, आंसर इज स्टिल सेम, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा और सिंपल हो जाता है. ठीक है. सो हम लोग ये अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेरिवेशन मेथड. ये क्यों यूज कर रहे हैं, जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल, इजियर, इसीलिए. So these are the three methods which we will use while solving questions on mean, and if the question is of the form class कि हाँ 0 से 10, 0 से 20 ऐसा मतलब रहा तब. ठीक है. Okay, we'll discuss more questions, and then we have a lot to discuss like median, mode. So we'll continue our discussion in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.